बच्चों क्या हाल है। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और हम लोग भी पढ़ रहे थे क्लास 10 चैप्टर 13। ठीक है बच्चों, और चैप्टर 13 में हम लोगों ने चैप्टर 13.3 तक कर लिया था और आज हम लोग करेंगे 13.4। ठीक है, तो 13.4 शुरू करने से पहले कुछ हम लोग को इंट्रोडक्शन करना होगा। आज हम लोग जानेंगे जो कि 13.4 का हमारा मेन टॉपिक है, वो है फ्रस्टम। फ्रस्टम क्या है बच्चों? तो सबसे पहले हम लोग फ्रस्टम के बारे में जानेंगे कि फ्रस्टम है क्या। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कोन के बारे में, ये कोन है। इस कोन को हम लोग अगर ऐसे काट दें तो एक शेप मिलेगा। हम लोग ऐसे काट सकते हैं तो कोई ना कोई शेप तो मिलेगा हमें। लेकिन आज जिस टॉपिक की हम लोग बात कर रहे हैं फ्रस्टम की, वो एक स्पेशल केस है। ठीक है, जैसे अगर कोई कोन हम लें, और इस कोन को इसके बेस के पैरेलल अगर हम कट करें, यहां से कट कर दें सपोज दैट, तो हमें ये ऊपर छोटा सा कोन मिलेगा। ध्यान से देखो, इसका इमेज आपको अपने दिमाग में बनाना होगा, ये कैसा इमेज बना रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये जो है ये कोन है। कोन को हमने इसके बेस के पैरेलल किसी चीज से ऐसे कट कर दिया, तो ये ऊपर का एक कोन मिला और नीचे का जो शेप मिला, इसी को हम कहते हैं फ्रस्टम। नीचे वाला जो शेप है वो कुछ इस टाइप का मिलेगा हमें। इस शेप का, जैसे कि हमारे घर में ग्लास होता है पानी पीने के लिए, ये भी एक फ्रस्टम का शेप है। इस तरह से रखा हुआ है, जैसे कि इसका नीचे वाला बेस जो है वो चौड़ा है और ये इस तरह से रखा हुआ है, इसका ऊपर का बेस चौड़ा, ये भी एक फ्रस्टम का ही शेप। ठीक है, तो फ्रस्टम के बारे में आप समझ गए होंगे कि फ्रस्टम है क्या। किसी कोन का एक ऐसा टुकड़ा जिसके दो रेडियस है, एक ये अपर रेडियस और ये लोअर रेडियस। ठीक है, चलिए इसको हम R1 कहते हैं, इसको R2 कहते हैं, ये इसको R1 इसको R2 कहते हैं। ठीक है, ये जो है ये साइड, इसे बोलते हैं स्लांट हाइट, यानी L से डिनोट करते हैं इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। ठीक, अच्छा, दिस इज द हाइट ऑफ फ्रस्टम, इसको H से डिनोट करते हैं। हाइट ऑफ फ्रस्टम को H से डिनोट करते हैं और L जो है इसकी स्लांट हाइट। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम फ्रस्टम के बारे में कुछ जाने हैं। हम लोगों ने जाना कि फ्रस्टम है क्या, फ्रस्टम कैसे फॉर्म होता है, उसमें स्लांट हाइट क्या है, उसकी हाइट क्या है, इसके दो रेडियस क्या है, दो अपर और लोअर रेडियस है। ठीक है बच्चों, अब हम जब ये फ्रस्टम हमें मिल गया, एक फ्रस्टम हमें सपोज दैट इस तरह का फ्रस्टम हो,
है बच्चों। ठीक, दिस इज R1 and this is R2, this is L and this is the height of frustum, that is H। तो जैसा कि आपको बताया था हमने कि ये एक कोन को ही काट करके बनाया जाता है। तो नीचे वाला हिस्सा ये कोन, ऊपर वाला हिस्सा फ्रस्टम। ठीक है, अब हमको ये अगर बताना हो कि इस फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या होगा, अगर इस शेप का अगर कोई वेसल है, कोई कंटेनर है, तो उसका वॉल्यूम होगा, उसका कुछ सरफेस एरिया होगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया भी होगा। तो उसे हम कैसे पता करेंगे? तो इसके दो तरीका भी है। एक तरीका तो ये है बच्चों कि इसके पूरे के वॉल्यूम को हम निकाल लें और उसमें से ये छोटा वाला जो कोन है इसके वॉल्यूम को माइनस कर दें तो हमको फ्रस्टम का वॉल्यूम मिल जाए। ठीक है बच्चों, चलिए ट्राई करते हैं। जैसा कि आप लोग के बुक में एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 12, एनसीईआरटी की बुक में है एग्जाम्पल नंबर 12। इसमें दिया है बच्चों कि एक फ्रस्टम है जिसकी हाइट दी हुई है, एच की वैल्यू दी हुई है 45 सेंटीमीटर। एंड रेडियस जो इसके दिए हुए हैं R1 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर एंड R2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, अच्छा, तो इसका वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हमें बताना है। तो इसके लिए कुछ नाम हम रख लेते हैं। मान लिया ये O है, ये A है, ये B है, ये P है, ये Q मान लेते हैं इसको, और यहाँ पर हम इसको और आगे बढ़ा दें और यहाँ पर हम मान लेते हैं D मान लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखें अगर हम तो OPB और OQD दो हमें ट्रायंगल दिख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर हम दो ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल OQD एंड ट्रायंगल OPB, इन दोनों ट्रायंगल्स को लें तो ध्यान से देखें बच्चों, तो ये एंगल तो दोनों में कॉमन, ठीक है, और ये एंगल जो होगा ये दोनों में इक्वल हो। ठीक है, तो एंगल QOD इज इक्वल टू एंगल POB, दोनों बराबर होंगे, कॉमन होंगे, ये कॉमन है। और एंगल ODQ इज इक्वल टू एंगल OPB OBP, ये क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये दोनों मिल गए तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल OQD इज सिमिलर टू ट्रायंगल OPB। जब दोनों सिमिलर हैं तो क्या होगा बच्चों? तो हमें ये मिल जाएगा OQ अपॉन OP इज इक्वल टू OD अपॉन OB इज इक्वल टू QD अपॉन PB।
अब ध्यान से देखिए, अब दो कौन लिया है हम लोगों ने, तो दो हम हाइट भी मानेंगे, दो स्लांट हाइट मानेंगे और दो, तो मान लिया कि ये H1 है, ये L1 है, ये H2 हमारा हो गया, ये L1 हमारा हो गया, L2 हमारा हो गया सर, ठीक। तो यहां से हमें क्या मिला, OQ दैट इज H2 अपॉन में OP दैट इज H1, OD हमारा है L2 और OB दैट इज OQ इक्वल टू H1 प्लस H2, ये हो जाएगा H1 प्लस H2। और L2 अपॉन में L1 प्लस L2 इज इक्वल टू QD हमारा क्या है, R2 अपॉन में R1। थोड़ा सा वैल्यूज हमको मालूम है, वो वैल्यू रख देते हैं। तो ये H1 की वैल्यू दी हुई है 45, फर्स्ट टर्म की हाइट, ठीक है। तो H2 अपॉन में 45 प्लस H2 इज इक्वल टू L2 हमें स्लांट हाइट नहीं दिया हुआ है, L2 हम ऐसे ही रखेंगे, L1 प्लस L2 इज इक्वल टू R2 की वैल्यू दी हुई है, R2 की वैल्यू 7 अपॉन में 28, या फिर इसको हम 1/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब अगर इन दोनों को हम इक्वल करें तो क्या मिलेगा, H2 अपॉन 45 प्लस H2 इज इक्वल टू 1/4, यानी 4H2 इज इक्वल टू 45 प्लस H2, और ये इधर जाएगा तो हमारा मिलेगा 3H2 इक्वल टू 45, यानी H2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारा H2 की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो जब H2 की वैल्यू आ गई हमारी, तो हम क्या करेंगे, इसे नोट करने की आवश्यकता नहीं है, तो ठीक है, तो इसको हम डिलीट करते हैं, ठीक है। तो हमारी H2 आ गई 15, यहां हम लिख देते हैं H2 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। चलिए ध्यान से देखिए, तो जब H2 हमारी आ गई तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन OAB माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन O, इसका नाम C रख देते हैं, चलिए OCD। इस छोटे वाले कोन को माइनस कर दिया बड़े वाले कोन से, तो बड़े वाले कोन का वॉल्यूम क्या होगा, कोन का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H माइनस 1/3 पाई R2 स्क्वायर बड़े वाले का हम H मान लिया, ठीक है, H2 रख देते हैं, और जहां वेयर H इज इक्वल टू H1 प्लस H2, ठीक है। अच्छा ध्यान से, तो यहाँ पर हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, 1/3 पाई तो कॉमन ले सकते हैं, बचा हमारा R1 स्क्वायर H माइनस R2 स्क्वायर H, H2 is equal to 1/3 into 22/7 within a bracket R1 स्क्वायर। R1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 28 का स्क्वायर, 28 into 28 into H दैट इज H1 प्लस H2, H1 की वैल्यू 45 और H2 की वैल्यू 15 आई है, यानी 60 माइनस R2 स्क्वायर, R2 की वैल्यू आई है हमारी
7 का स्क्वायर देखिए 7 इंटू 7 इंटू h2 की वैल्यू आई है हमारी 15। ठीक है बच्चों, तो हमने इसको सॉल्व किया है 22/21 इंटू चलिए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 28 इंटू 28 इंटू 28 सॉरी इंटू 60 सॉरी इंटू 60 इज इक्वल टू हमारा आ गया 47,040 माइनस 49 इंटू 50 ये हमारा आया 735 माइनस करेंगे तो 47040 माइनस 735 इज इक्वल टू ये आएगा 46,305। अब इसको अगर 21 से डिवाइड करें, डिवाइडेड बाई 21 तो हमारा 2205 और फिर इसको 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 48,510 सेंटीमीटर क्यूब, इतना मीटर क्यूब हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारा एक तरीका हो गया, इस तरह से हम लगा सकते हैं वॉल्यूम। इसी तरह से सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया